नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पीएम मोदी को कमजोर करने की बड़ी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि अडानी मुद्दे के बाद पीएम मोदी कमजोर हुए हैं। इससे भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा। सोरोस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सोरोस ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर अटैक किया है, लेकिन सवाल है कि आखिर सोरोस ने किस मकसद से बयान दिया और इससे किसको फायदा होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नाम जॉर्ज सोरोस। कौन है ये शख्स? ये क्या बोलता है, क्या लिखता है, विदेश में बैठकर क्या एजेंडा चलाता है? Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ये मोदी के बारे में क्या कहता है कि मोदी हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बना रहे हैं? ये ऐसा क्यों कहता है? एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। जब ये कहता है कि अडानी मामले ने मोदी को कमजोर कर दिया, इसके पीछे कुछ तो प्लानिंग है, कोई तो साजिश है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। जॉर्ज सोरोस जब कहता है कि 2024 में हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का रिवाइवल होगा, तो समझ जाइए हिट जॉब मोदी पर ही हो रहा है। हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे,
हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। अडानी मामले के बहाने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन यह पहला मौका नहीं जब जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़े किए हों। चाहे राफेल का मसला हो, दिल्ली के दंगों का, सीए प्रोटेस्ट का, कश्मीर का, ऐसे अवसरों की तलाश में जॉर्ज सोरोस लगातार रहते हैं जिन मुद्दों के सहारे पीएम मोदी को वो कटघरे में खड़ा कर सके। चाहे सोरोस हो या उनकी टीम के लोग हमेशा मोदी सरकार पर निशाना साधने का अवसर ढूंढते रहते हैं। ये शख्स सीएए, एनआरसी के बहाने भारत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। अलग अलग अखबारों के पन्ने उठाकर देख लीजिए, ये जब जब विदेश में बैठकर कैमरे पर आता है तो भारत विरोधी बातें ही करता है, मोदी को ही टारगेट करता है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। मगर अब जॉर्ज सोरोस ने सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अटैक किया है। अडानी के बहाने हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों के सुर में सुर मिलाया है। इस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा है मोदी इस मामले पर चुप है, लेकिन भारत की संसद में मोदी को जवाब देना ही होगा। सोरोस ने यह तक कहा कि अडानी का मुद्दा भारत की फेडरल सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होकर रहेगा। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी गई सरकार और उसके प्रधानमंत्री पर विदेशी द्वारा इस प्रकार का हमला बीजेपी को तो नागवार गुजरना ही था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इसे देश पे हमला बताया और साथ ही साथ ये बताया कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की जा रही है जो भारत की प्रगति को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें, हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी और तब कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि मोदी विरोधी जो लाइन कांग्रेस के इकोसिस्टम की है, मोदी विरोधियों की है, वही लाइन जॉर्ज सोरोस की क्यों है। जॉर्ज सोरोस के मामले पर जैसे ही बीजेपी एग्रेसिव हुई, कांग्रेस पीछे हट गई। जयराम रमेश ने ट्वीट करके सफाई दी कि इस मामले का जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। मगर क्या वाकई ऐसा ही है? अटल जी ने कर दिया, नरसिम्हा राव जी ने कर दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगुस्ता पे कर दिया। हर प्रधानमंत्री जब भी जेपीसी की कोई मांग आती है वो उसका सम्मान करता है और जेपीसी बैठाता है, क्योंकि ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हक है इस देश का जानने का। तो अब अगर आप इसको लोकतंत्र कहेंगे
और फिर अपना टूल किट ले आएंगी स्मृति ईरानी, तो उससे तो अब आप काम चला नहीं सकेंगे। जॉर्ज सोरोस किसका आदमी है? वो जो कह रहा है किसके कहने पर कह रहा है? वो किसके कहने पर भारत के लोकतंत्र में दखल दे रहा है? 24 घंटे पहले कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी पर विदेशी प्रहार को हथियार बनाया और अब विदेश से ही मोदी पर एक और प्रहार हो गया है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या बीजेपी ने विदेशी साजिशकर्ताओं की ओर इशारा करके कांग्रेस पर ही निशाना साधा है? क्या इस खेल के पीछे सारे मोदी विरोधियों का ही दिमाग है? लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।